पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी। इस घाटी में 15 जून 2020 को जब भारतीय फौजियों की चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई तो पूरे भारत का खून खौल उठा। भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को बंद कराया गया। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया था। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन भी लगाया। MTNL, BSNL 4G, रेलवे और महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी समेत कई प्रदेशों की सरकार ने अपने राज्य में चल रहे चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए। लेकिन आज जब अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को निशाना बना रहे हैं, 50% टैरिफ लगाकर दुश्मनों जैसा रवैया दिखा रहे हैं, तो भारत की ओर से अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या है इसकी वजह? क्या इसकी वजह भारत का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पिछड़ जाना है? अगर भारत R&D में पीछे रह गया तो इसकी क्या वजह थी? भारत का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर R&D पर कितना फोकस कर रहा है, कितना काम कर रहा है? क्या भारत के पास अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजॉन जैसे कंपनियों का तोड़ नहीं है? हम क्यों नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप यह वीडियो India.com पर देख रहे हैं। भारत पर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसमें 25% पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है। भारत पर यह टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल मंगा रहा है। लेकिन अमेरिकी कंपनियां भारत में जो व्यापार कर रही हैं वह यहां से रोजाना हजारों करोड़ रुपए कमा रही हैं और उसका फायदा अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका संभल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR की यह रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत और अमेरिका के बीच 2024 में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड का व्यापार लगभग $212.3 बिलियन का था। लेकिन अमेरिकी कंपनियां भारत से गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा अतिरिक्त स्रोतों से भी भारी भरकम मुनाफा कमा रहे हैं। रोजाना लाखों करोड़ रुपया यहां से कमाया जाता है और वो अमेरिका जाता है। अमेरिकी कंपनियां भारत के एजुकेशन सेक्टर से $25 बिलियन से ज्यादा पैसा कमाती हैं। डिजिटल सर्विसेज जैसे गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि से 15 से 20 बिलियन डॉलर से अधिक पैसा कमाया जाता है। और फार्मा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग जैसे इसके अलावा जो टोटल कंपनियां हैं उनसे कुल मिलाकर 80 से 85 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सालाना आय अमेरिका की कंपनियों की होती है। तो अगर सभी प्रकार की अमेरिकी कंपनियों को मिला दें तो वह भारत से रोजाना करीब $800 मिलियन तक का मुनाफा कमा रही है रोजाना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुद्दा यही है कि भारत क्यों R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ गया है। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, चाइना जैसे दूसरे देश कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतने आगे निकल गए हैं कि उनके देश को भी अब फायदा होने लगा है। तो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भारत R&D में कितना खर्च करता है। भारत का जो बजट है उसमें से R&D सेक्टर को डेवलप करने के लिए कितना पैसा जा रहा है। तो भारत की R&D स्पेंडिंग 2010-11 में थी 60,196 करोड़ की। इसके बाद 2020-21 का जो डेटा है वह कहता है कि R&D स्पेंडिंग 1,27,380 करोड़ हो गई। यानी हमने बहुत लंबी छलांग लगाई है, लेकिन अब भी हम उन देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं जो देश आज R&D के मामले में बेहद आगे जा चुके हैं। यह डेटा यह दिखाता है कि भारत सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खर्च तो कर रही है, पिछले 10 वर्षों में वह दुगने से अधिक हो चुका है, लेकिन उन देशों के मुकाबले कम है जिनके यहाँ की कंपनियां दुनिया भर में राज कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं और उनकी बदौलत उनके देश रोजाना अरबों पैसा कमा रहे हैं और वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है। भारत की सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह कहाँ पीछे हो रही है अब सबसे पहले ये समझिए। जिन देशों की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, USA, चीन, जर्मनी, वह क्या कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर के अलावा उनका प्राइवेट सेक्टर कितना खर्च कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसे भी समझिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका इस फील्ड में। सभी जानते हैं कि इस वक्त आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन और रिसर्च पर काम करना बेहद जरूरी है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने उस पर काम किया है तो वह खूब मुनाफा कमा रहे हैं, उन देशों की कंपनियां भी। लेकिन नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 कहती है कि इंडिया का
GERD ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया में सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है। भारत का GERD GDP अनुपात केवल 0.65% है, यानी 1% से भी कम है। वहीं चीन का 2.4% है, अमेरिका का 3.5% है, दक्षिण कोरिया तक का 4.5% है और इजराइल का तो करीब 5% है, यानी 4.8 से लेकर 5% के बीच में वो इतना पैसा खर्च कर रहा है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के पिछड़ने का कारण प्राइवेट सेक्टर की R&D में भागीदारी बेहद कम होना है। अमेरिका जैसे विकसित देश का प्राइवेट सेक्टर, उनके यहाँ के उद्योगपति, प्राइवेट कंपनियां वहां 70 से 80% तक भागीदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विकास के लिए करते हैं, तो हमारे देश के उद्योगपति केवल 36% ही अपना पैसा इस सेक्टर में लगाते हैं। यानी अगर प्राइवेट सेक्टर हमारा इस सेक्टर में आए, R&D को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, तो हम भी आगे हो सकते हैं। इसीलिए आज हमारे पास अमेरिका को जवाब देने के लिए हथियार नहीं है। चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए सर्च इंजन के तौर पर बाइडू डेवलप किया। मैसेजिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया के लिए उन्होंने, यानी जो सेवाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनके लिए उन्होंने वीचैट बनाया। यूट्यूब का वो लोग विकल्प लेकर आए, उन्होंने यूक्यू बना डाला। ट्विटर एक्स, यानी जिसका नाम बदल चुका है, उस प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने वाइडू वो लोग लेकर आए। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी इनोवेशन नहीं है और ये सब वहाँ के प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ है। यानी चीनी सरकार ने बस उनकी इतनी मदद की है कि उन्होंने चीन में गूगल की सेवाएं, जैसे गूगल सर्च इंजन है या यूट्यूब है, जीमेल है, मैप है, उनको ब्लॉक कर दिया था। वो इंटरनेट पर काफ़ी सख्त सेंसरशिप उन लोगों ने लगाई और इसे उन लोगों ने नाम दिया ग्रेट फेयरवेल ऑफ चाइना, इसे कहा वहाँ पे। तो चीन के जब प्राइवेट सेक्टर इस सेक्टर में आगे आया तो उन्होंने अमेरिका के उन कंपनियों को टक्कर दे दी जो इस वक्त दुनिया भर में राज कर रहे हैं। और भारत में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ उनके बिना संभव नहीं है। अब जब भारत में R&D का काम ही नहीं हुआ तो भारत का टैलेंट, यहाँ का हुनर भारत में रहेगा ही नहीं। लिहाजा हर साल IIT, IIS और NIT जैसे इंस्टीट्यूट से हजारों टैलेंट बच्चे, हजारों टैलेंटेड लोग यहाँ से निकलकर विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। तभी तो बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, उसमें भारतीय काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के पास ऐसा सिस्टम नहीं बना है, ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप नहीं हुई है। अमेरिका, साउथ कोरिया, जर्मनी जैसे देशों में वहाँ का प्राइवेट सेक्टर, वहाँ के उद्योगपति एक सेंसेक्स R&D सिस्टम को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। जो डेटा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। US में R&D सेक्टर को डेवलप करने के लिए 72% योगदान जो है वहाँ के प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, वहाँ के उद्योगपति दे रहे हैं। वहीं साउथ कोरिया में 80% से ज़्यादा योगदान वहाँ का प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। इजराइल में तो 88% योगदान दे रहा है। लेकिन भारत में जो है वो ग्लोबल एवरेज से बेहद कम है। यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो R&D को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में काम ही नहीं हो रहा है। 36% भागीदारी जो है वो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर की है। सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया गया है। तो यही वजह है कि आज भारत अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहा। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वह भी एक अमेरिकी कंपनी के जरिए आप तक पहुंच रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम प्रकार की इसी प्रकार की जानकारियों के लिए और देश दुनिया की खबरों के लिए India.com को जरूर शेयर करें, जरूर देखें।